के इस अंक में मैं आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेटल बेट के लेटर ए से बनने वाले कुछ शब्दों की जानकारी दूंगा, जिसका अंग्रेजी में भी मीनिंग बताऊंगा और हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहला शब्द है एबंडन, ABANDON, एबंडन। इसका ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बेसहारे छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना। और अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। GIVE, गिव अप, FORSAKE, फॉरसेक। दूसरा शब्द है एबंडन्ड, जो कि एबंडन से ही बना है। एबंडन्ड एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में अर्थ होता है छोड़ा हुआ, परित्यक्त, दुष्ट, अनैतिक, अशुद्ध। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होगा फॉरसेकन, गिवन अप, लेफ्ट, डेजर्टेड, एटसेट्रा। अब आगे का शब्द है एबेटर। एबेटर, एबेटर मतलब होता है ये बूचड़ खाना, कसाई खाना, वधशाला, वधस्थल। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है स्लॉटर हाउस, ALTAR, आल्टर, ALTAR, आल्टर। इसके बाद एक शब्द है एबरेशन, ABERRATION, एबरेशन। एबरेशन एक नाउन है। इसका अर्थ होता है सही मार्ग से भटकना, पथभ्रष्ट, विपथ गमन, अनियमितता, भिन्नता, पागलपन, झपकना। और इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है स्ट्रेइंग, डिस्टॉर्शन, डेविएशन, वेरिएशन, इरेगुलरिटी, डाइवर्जेंस, इंसेनिटी, एटसेट्रा। ऊपर जो मैंने शब्द बताया एबेटर, उसका स्पेलिंग होता है ABATTOIR, एबेटर। और उसके बाद उसका मीनिंग होता है स्लॉटर हाउस, SLAUGHTERSHOUSE, स्लॉटर हाउस। उसके बाद दूसरा अर्थ होता है उसका ALTAR, आल्टर। इसके बाद का शब्द है अबेयंस। अबेयंस एक नाउन है, ABEYANCE, अबेयंस मतलब निलंबित या अक्रियाशील या प्रसुप्त व्यवस्था। अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, इनएक्शन, डॉर्मेंसी, एटसेट्रा। अब इसके बाद का शब्द है एबनिगेशन, ABNEGATION, एबनिगेशन। इसका मतलब होता है त्याग, अस्वीकरण, अस्वीकृति, आत्मत्याग, आत्मसंयम। मतलब अंग्रेजी में इसका अर्थ हुआ सेक्रीफाइस, रिफ्यूजल, सेल्फ डिनायल, रिनंसिएशन, एटसेट्रा। अब सेक्रीफाइस का स्पेलिंग हुआ SACRIFICE, रिफ्यूज़ल का ये हुआ स्पेलिंग REFUSAL, सेल्फ डिनायल का स्पेलिंग हुआ SELFDENIAL, रिनंसिएशन का स्पेलिंग हुआ RENUNCIATION। इसके बाद का शब्द है एबॉलिश, ABOLISH, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है ये वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मीनिंग होता है अंत करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना, एटसेट्रा। इसका सिनोनिम अंग्रेजी में अर्थ होता है एंड, END, एंड, पुट टू एन एंड, रिमूव, इरेडिकेट, एटसेट्रा। अब इसके बाद का शब्द है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन, ABOMINATION, एबोमिनेशन। ये एक नाउन है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है नफरत, घृणा, नापसंदगी, भ्रष्टाचार, बुराई, एटसेट्रा। इसका सिनोनिम होता है अंग्रेजी में मीनिंग होता है डिटेस्टेशन, हैट्रेड, डिसलाइक, डिस्गस्ट, न्यूसेंस, एटसेट्रा। उसके बाद का अगला शब्द जो है वो है अबॉर्ट, ABORT, अबॉर्ट। ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है, वर्ब इंट्रांजिटिव भी है। जैसे वर्ब ट्रांजिटिव है, वर्ब इंट्रांजिटिव ही है। इसका मीनिंग होता है गर्भपात करना, गर्भपात होना, समय से पूर्व नष्ट करना, गर्भस्राव, एटसेट्रा। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है मिसकैरी,
एंड प्रीमेच्योरली, MISCARRY, ये हो गया मिसकैरी, एंड प्रीमेच्योरली, END, एंड PREMATURELY, प्रीमेच्योरली, टर्मिनेट, TERMINATE, एट्सेट्रा। इस प्रकार कई एक मीनिंग होता है। जैसे आगे का शब्द है एबॉर्टिव, ABORTIVE, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव इज एन एडजेक्टिव एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज निष्फल, बेकार, असफल, अकाल, एट्सेट्रा। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, यूजलेस। एबॉर्टिव, ABORTIVE, एबॉर्टिव, फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, FRUITLESS, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, UNSUCCESS, FUL, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का हुआ स्पेलिंग UNSUCCESS, FUL, अनसक्सेसफुल। यूजलेस, USELESS। इस प्रकार का कई एक मीनिंग इसका होता है। अब आगे का शब्द है एब्रेड, ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है, वर्ब इंट्रांजिटिव भी है। इसका अर्थ होता है मिटाना, हटाना, रगड़ना, खरोचना, घिसना, एट्सेट्रा। अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है RUB, रब, ERASE, इरेज, एब्रेडियर, ABRADERE, स्क्रैप ऑफ, SCRAPE, स्क्रैप, OFF, वियर अवे, WEAR, वियर, AWAY, वियर अवे, इरोड, ERODE, एट्सेट्रा। तो एब्रेड का स्पेलिंग हुआ ABRADE, एब्रेड। इसका मीनिंग हुआ रब, इरेज, एब्रेडियर, स्क्रैप ऑफ, वियर अवे, इरोड। इसके बाद का आज का अंतिम शब्द है एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीव। दिस इज ए ट्रांजिटिव वर्ब और इसका मतलब होता है छोटा करना, काट छांट करना, संक्षेप में करना, कम करना, घटाना। The English meaning of it is shorten, cut short, curtail, reduce, diminish, etc. तो shorten का स्पेलिंग हुआ SHORTEN, shorten, cut short, CUTSHORT, cut short, curtail, 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 REDUCE, reduce, DIMINS, diminish. These all are meaning of a breeze. आज के अंक में इतना ही। आगे के अंक में बच्चों और कुछ शब्दों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।